नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एजुकेशन साइकोलॉजी के आईसीटी इन एजुकेशन टॉपिक के हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग आईसीटी लर्निंग। इससे पहले हमने आईसीटी के बारे में पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आईसीटी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टीचर लेवल पर कौन से बैरियर्स हैं। तो लैक ऑफ टाइम, देखिए, फॉर बोथ फॉर्मल ट्रेनिंग एंड सेल्फ डायरेक्टेड एक्सप्लोरेशन एंड प्रिपेयरिंग आईसीटी रिसोर्सेज फॉर लेसन्स। यानी कि टीचर के लिए फॉर्मल ट्रेनिंग का टाइम नहीं है और इस तरह से वो उसको आईसीटी को यूज़ करने से घबराते हैं। लेसन्स के लिए उनके पास प्रिपरेशन का टाइम नहीं है। उसके बाद है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन यूजिंग आईसीटी। आईसीटी को यूज़ करने में जो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उनके खुद के अंदर जो कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण है कि टीचर लेवल पर जो है आईसीटी के अंदर समस्या आती है। उसके बाद है नेगेटिव एक्सपीरियंसेज विद आईसीटी इन द पास्ट। यानी आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी किसी प्रकार की मशीन इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं और इससे पहले आपको एक टीचर के रूप में कभी भी समस्या आई है, तो वो आपका एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है, वो भी टीचर लेवल पर जो है प्रभावित करता है। उसके बाद फियर ऑफ एम्बेरसमेंट इन फ्रंट ऑफ पीपल्स कलीग्स, लॉस ऑफ स्टेटस एंड इफेक्टिव डिग्रेडिंग ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स। जब एक टीचर इस तरह की नई टेक्निक को यूज़ करने से पहले उसके मन में डर होता है कि अगर मैं इसका यूज़ नहीं कर पाया तो बच्चे मुझ पर हंसेंगे, मेरा स्टाफ मुझ पर हंसेगा। इस तरह से उसके मन में ये जो डर है, इस कारण वो आईसीटी से थोड़ा दूर रहता है और ये एक बहुत बड़ी बाधा है जो इस लर्निंग को इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट डिफ़िकल्टीज व्हेन यूजिंग आईसीटी। यानी जब आप इंटरनेट के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, किसी प्रकार के और टूल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि किस तरह से आप अपनी क्लास को हैंडल करें। ये एक समस्या सबसे पहले एक टीचर के सामने होती है जिसे उसे सॉल्व करना होता है। उसके बाद लैक ऑफ पर्सनल चेंज मैनेजमेंट स्किल। पर्सनल जो चेंज है, मैनेजमेंट स्किल है, उसको जो कमी है वो भी बहुत बड़े लेवल पर अफेक्ट करती है जब वो आईसीटी को यूज़ करने के लिए सोचते हैं। उसके बाद परसेप्शन दैट टेक्नोलॉजी डज नॉट इन्हांस लर्निंग। हमारे भारत के अंदर टीचर्स में ये परसेप्शन है कि जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से जो लर्निंग जो है वो बढ़ती नहीं है, लर्निंग पे कोई असर नहीं पड़ता, लर्निंग में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता। ये जो हमारी जो सोच है, इस कारण भी जो है आईसीटी का यूज करने से टीचर घबराते हैं या उसका परफेक्ट तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद लैक ऑफ मोटिवेशन टू चेंज लॉन्ग स्टैंडिंग पेडागोजिकल प्रैक्टिस। मोटिवेशन नहीं है उनके पास इस तरह की प्रैक्टिस करने के लिए, इस तरह की चीज़ों को यूज करके उसे इम्प्रूव करना बच्चों में। उसके बाद परसेप्शन ऑफ कंप्यूटर्स एज कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट टू यूज। एक परसेप्शन और है कि कंप्यूटर्स जो होते हैं वो यूज़ करने के लिए डिफ़िकल्ट होते हैं और उनका यूज किस तरीके से किया जाए, ये जो एक परसेप्शन है, एक प्रकार के जो मन में भय है, एक सोच है, वो भी टीचिंग लेवल पर, टीचर के लेवल पर जो है आईसीटी को यूज करने से रोकता है या बाधा बनता है। उसके बाद स्कूल लेवल बैरियर्स। लैक ऑफ आईसीटी इक्विपमेंट एंड कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग यूजिंग एंड मेंटेनिंग आईसीटी रिसोर्सेज। जब भी आप कोई मशीन को खरीदते हैं या किसी तरह के आईसीटी के रिसोर्स को खरीदते हैं, मान लीजिए आपने कंप्यूटर खरीदा, तो उस कंप्यूटर को खरीदने के बाद आप उसका यूज कर रहे हैं तो उसमें टेक्निकल समस्या भी हो सकती है, उसमें हार्डवेयर की समस्या हो सकती है, उसको लाने के लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए। ये सब जो है स्कूलों में कमी है और इस कमी के कारण आईसीटी रिसोर्स को यूज करना संभव नहीं हो पाता। लैक ऑफ एक्सेस टू आईसीटी इक्विपमेंट ड्यू टू ऑर्गेनाइजल फैक्टर्स सच एज द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन आईसीटी सूट्स रेदर देन क्लासरूम। इनको एक्सेस करने का भी ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है, बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन आईसीटी सूट्स रेदर देन क्लासरूम। क्लासरूम को सूट नहीं करता है। अब ऑब्सोलेंस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, अनरिलायबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट की अनरिलायबिलिटी की मशीन कब ख़राब हो जाए, कब सही चल रही है, कब लाइट चली जाए, बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। उसके बाद लैक ऑफ टेक्निकल सपोर्ट। टेक्निकल सपोर्ट नहीं होता कि अगर कोई समस्या आ जाए तो उसकी ठीक कैसे करेंगे। लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। जब इस तरह की चीज़ को यूज किया जाना चाहिए तो सबसे पहले एक संस्था के लेवल पर, एक विद्यालय के लेवल पर जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है वो आपको फ्री कर दे कि आप इस तरह की चीज़ों को यूज करें ताकि बच्चों की लर्निंग इम्प्रूव हो, इसकी कमी होती है। उसके बाद है लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट थ्रू लीडरशिप प्लानिंग एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर एज वेल एज मैनेजर्स इन इम्प्लीमेंटिंग चेंज। इस तरह का जो नया चेंज है इसमें जो है इंस्टीट्यूशन का उत्साह नहीं होता, एनर्जी नहीं होती, तो इस कारण भी ये जो है इफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद लैक ऑफ ट्रेनिंग
डिफ्रेंशिएटेड अकॉर्डिंग टू टीचर्स एग्जिस्टिंग ICT स्किल लेवल। किस लेवल पर ICT को यूज करना है, इस तरह के लिए ट्रेनिंग किन किन टीचर को दी जानी है, या टीचर के पास इतनी बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो उसको यूज कर सकें, इसकी भी कमी है। उसके बाद लैक ऑफ ट्रेनिंग फोकसिंग ऑन इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम रेदर देन सिंपली टीचिंग बेसिक स्किल। अब है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ ICT। क्या क्या उसकी कमियां हैं और क्या क्या उसकी कमजोरियां हैं, क्या क्या उसकी ताकतें हैं, क्या क्या उसकी मजबूतियां हैं। स्ट्रेंथ का मतलब कौन कौन से अच्छे फैक्टर हैं जो पॉजिटिव फैक्टर ICT के, वो है इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग। जब हम किसी ICT मशीन को, कंप्यूटर को, इंटरनेट को या किसी प्रकार के इंटरनेट के टूल के माध्यम से कुछ सिखा रहे हैं तो बच्चा अपने पेस पर लर्निंग कर रहा है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में एक ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है तो बच्चा उसका सही रिस्पॉन्स करके आगे बढ़ रहा है और इसी तरह से वो 100 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहा है, तो इंडिविजुअलाइज लर्निंग हो गई, प्रत्येक छात्र पर ध्यान दिया जा सकता है। उसके बाद इंटरेक्टिविटी जो है, पर्सन कैन रिलेट टू द कंटेंट, गो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन द कंटेंट, स्टार्ट एंड एनी पॉइंट डिपेंडिंग अपॉन प्रायर नॉलेज इंस्टेड ऑफ ऑलवेज इन सीक्वेंशियल वे। इंटरेक्टिविटी इसमें इस तरह से बढ़ जाती है, मान लीजिए आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देते हैं, उसी तरह एक बच्चा जब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देता है तो वो पहले क्वेश्चन से जंप करके लास्ट क्वेश्चन भी जा सकता है, लास्ट क्वेश्चन से जंप करके पहले पे भी आ सकता है, बीच में से किसी क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है, जहाँ उसे समस्या हो वो उस तरह प्रत्येक क्वेश्चन पे जा सकता है। इस तरह से उसके पास बहुत सारी फैसिलिटीज हो जाती हैं, वो इंटरेक्ट कर सकता है। लो पर यूनिट कॉस्ट, पर पर्सन ICT रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम हाई टू वेरी लो। हाई टू वेरी लो जो यूनिट कॉस्ट का इसमें रूल लागू होता है। डिस्टेंस एंड क्लाइमेट इनसेंसिटिव, इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर हाउ द वेदर, यू कैन स्टिल एक्सेस द लर्न एंड फ्रॉम ICT। देखिए कंप्यूटर इंटरनेट जो लर्निंग है या हार्डवेयर की इस तरह की जो मशीन के ICT की लर्निंग है, उस पर भौतिक जो प्रभाव है वो कम होते हैं। कैन